Good morning student, this is your 8th class science and we have completed lesson number 3 biology and we were discussing question answer from the page 44 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपके और उसमें पार्ट ए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पार्ट ए वी हैव completed, पार्ट बी टिल sixth question we have completed. Today we are going to discuss 7th question of part B lesson number 3 biology का. तो नेम एनी टू प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली टेम्परेट रीजन में मिलते हैं. ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टेम्परेट रीजन जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल सेंटर जहाँ पर सूरज की किरणें जो हैं बिल्कुल सीधी आती हैं. जो सनलाइट है, जो सन है वो बिल्कुल सीधा आता है और सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट आती है. तो सन रेज डायरेक्ट आती है मीन्स हीट बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको टेम्परेट फॉरेस्ट बोला जाता है. प्रेजेंट इन टेम्परेट जोन, जो टेम्परेट जोन है आपका वहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट जोन में जो टेम्परेट जोन में जो फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ मोस्टली जो आपके फ्रॉग हैं, टर्टल हैं, सेलेमेंडर है, इस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलते हैं. और प्लांट्स जो बहुत हाइट के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट वाले प्लांट होते हैं, जैसे मैपल है, ओक है, कॉनिफर्स है. ठीक है, कॉनिफर्स जैसे कि आपके कोन शेप के होते हैं, जैसे स्प्राउस है, स्प्राउस प्लांट होता है कुछ इस शेप का, इस तरह का होता है, कोन शेप का. ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम कैंडी का कोन खाते हो ना, ऐसे ही कोन शेप का होता है कॉनिफर्स. इस तरह के प्लांट वहाँ मिलते हैं. ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में आपके इस तरह के प्लांट मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्ट बी ख़त्म हो गया, यहाँ पर आपका पार्ट बी जो है वो फिनिश हो गया. अब आपका पार्ट सी स्टार्ट हुआ है. यहाँ पर पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब, ऑल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड वेब. ठीक है, फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले तो, और जो कैरेक्टरिस्टिक हैं फूड वेब के वो हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ डिफाइन करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए. तो कौन सा है ये? पार्ट सी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, देखिए ज़रा फूड जो आपकी वेब है वो होती क्या है. सबसे पहले फूड चेन बनाएंगे सबसे पहले हम. ठीक है, सपोज यहाँ प्लांट्स हैं, प्लांट्स आप कुछ भी लगा सकते हो, ये मेनली प्लांट्स हैं आपके. प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? ग्रास होपर. ठीक है, ग्रास होपर प्लांट्स और प्लांट के पार्ट्स को कंज्यूम करता है. और ग्रास होपर को कौन कंज्यूम करता है? आपका फ्रॉग. फ्रॉग खा लेता है उसको. ठीक है, और फ्रॉग को फिर फर्दर कौन खाता है आगे? ईगल, सॉरी स्नेक. स्नेक कंज्यूम कर लेता है फ्रॉग को. उसके बाद जो स्नेक है उसको कौन खाता है? ईगल. तो ये जो सीरीज है, द ऑर्गेनिज्म इज ईटन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड बीइंग ईटेड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. बीइंग ईटन एंड बीइंग ईटेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, उसको वो किसी और को खा रहा है और वो भी किसी और के कोई और उसको खा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स, ग्रासहोपर, फ्रॉग और स्नेक को ईगल कंज्यूम कर देता है. तो यहाँ पर क्या है? एक चेन बन गई है, चेन बन गई है ये फूड की. ठीक है, इसको हम बोलेंगे फूड चेन. क्या बोलेंगे इसको? फूड चेन. फूड चेन क्या है? सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटेड एंड बीइंग ईटन, खाने का और उसके फिर फर्दर ऑर्गेनिज्म खाया जाने का क्या है? चेन, सीक्वेंस बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए ज़रा कुछ ऐसी ही फूड चेन प्लांट्स को कंज्यूम करा है रैट ने. ठीक है, एंड रैट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय ईगल. ठीक है, ये भी एक फूड चेन बन गई, ये भी एक फूड चेन बन गई. उसके बाद एक और अगर हम एग्जांपल लें कि रैट को और कौन कंज्यूम कर सकता है? रैट को फॉक्स ने कंज्यूम कर लिया और फॉक्स को ईगल ने.
ठीक है, ठीक है। और रैबिट, रैबिट किस पे डिपेंड रहता है? प्लांट पे। रैबिट प्लांट्स या प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको कंज्यूम करता है, ठीक है। और फिर रैबिट को कंज्यूम आपकी फॉक्स कर जाती है, और फिर फॉक्स को ईगल, या डायरेक्टली ये ईगल को भी कंज्यूम कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, एक चेन। दूसरी चेन प्लांट, रैट, फॉक्स एंड ईगल, दूसरी चेन। उसके बाद प्लांट्स, रैबिट एंड ईगल, तीसरी चेन प्लांट, रैबिट, फॉक्स एंड ईगल, फोर्थ चेन। तो दीज ऑल चेन्स आर फूड चेन्स, ठीक है। इनमें क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटेड बाय नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म इज eating plants and being eaten by frog, being eaten by frog and get eaten by plants, sorry eat plants। ये plants को खा रहा है और फिर frog इसको खा जाता है, और फिर frog को snake खा जाता है, snake को eagle, ठीक है। इसी तरह से plant को rat कंज्यूम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स को ग्रेन खाते हैं ना मोस्टली रैट्स आपके, रैट्स को फॉक्स कंज्यूम कर लेता है और फॉक्स को ईगल कंज्यूम कर लेती है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लांट्स को रैबिट ने कंज्यूम किया और रैबिट को ईगल ने कंज्यूम कर लिया। तो ये क्या था? आपका फूड चेन्स थी। अब देखिए एक जाल सा बन गया ना इंटर रिलेटेड, जिसमें क्या है, इस फॉक्स को फिर ईगल को, फ्रॉग को फॉक्स भी खा जाती है, ठीक है। तो आपके और एक और बना सकते हो आप, बर्ड, सॉरी अब ये फ्लाई है, आपकी फ्लाई है, छोटी छोटी फ्लाइज घूमती रहती हैं, वो प्लांट्स से अपना फूड अब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको कौन खा जाता है? बर्ड, स्मॉल बर्ड्स होते हैं, स्पैरोज होती हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम कर लेता है और फिर उन बर्ड्स को ईगल कंज्यूम कर जाते हैं। एक और फूड चेन आ गई। तो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरलिंक्ड है। ये फूड चेन आपस में जुड़ी हुई हैं। फूड चेन आपस में जब जुड़ जाती हैं, जब फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? एक वेब। क्या बना लेती हैं? एक वेब, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो ये जो जाल बन गया है आपका फूड चेन्स का, इसको हम बोलेंगे फूड वेब। क्या बन गया ये आपका? फूड वेब, ठीक है। इसमें क्या होता है? मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फूड वेब। और फूड चेन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटेड एंड बीइंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और फिर उसको कोई और आके खा लेता है, ठीक है। इस तरह से जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज द फूड वेब। ये ऑल द फूड चेन्स जो इंटरलिंक्ड है आपस में, उसका जो इंटरलिंकिंग है दैट इज कॉल्ड फूड वेब। वेब जाल बन गया ना फूड का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसमें क्या होता है? फूड वेब की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक तो ये होता है कि बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड होती हैं। दूसरा कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो, ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से ईगल में, ठीक है। अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया सन से, ठीक है, उसका 10% उसने फिर आगे ट्रांसफ़र किया। फिर जो ग्रासहॉपर ने प्लांट से लिया था उसका 10% फ्रॉग को ट्रांसफ़र किया। फिर जो इसने फ्रॉग ने ग्रासहॉपर से लिया था उसका 10% स्नेक को ट्रांसफ़र किया। और फिर जो स्नेक ने इससे एनर्जी ली थी उसका 10% ईगल को ट्रांसफ़र किया। इस तरह से जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है। एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है। प्लांट्स बहुत सारे थे, प्लांट्स फिर ग्रासहॉपर कम हो गए, फिर फ्रॉग और कम हो गए, स्नेक और कम हो गए और ईगल तो बहुत कम हो गए, ठीक है। इस तरह से ये पिरामिड एनर्जी लेवल भी कम होता जाता है और नंबर भी कम होता जाता है जैसे जैसे हम हायर लेवल पे चल जाते जा रहे हैं। तो पिरामिड इस तरह से बनता है ऊपर की तरफ। ये किसको दिखा रहा है? ये ऊपर क्या है? एनिमल्स के नंबर कम हो रहे हैं, एनर्जी क्या है? कम हो रही है। एनर्जी प्लांट्स के पास सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद वो डिक्रीज़ होते 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 बहुत कम होकर हायर लेवल पर जाती है। ये था आपका फूड चेन और फूड वेब। ये आपको रिवाइज करना है,
ठीक है। और आपको क्वेश्चन जो सेंड किए जाते हैं उनको फेयर नोटबुक में लिखना भी है, बिकॉज अभी जो फिलहाल सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, आगे जाके आपका रिटर्न थ्योरी होगा, उसके लिए आप अपनी फेयर नोटबुक बनाएंगे। तो जो अभी सिनारियो है उसके लिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पहले आपको समझाया जाता है, उसके बाद आप उसे फेयर नोटबुक में लिखेंगे तो वो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ तक रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।